चलो 10th क्वेश्चन करते हैं। द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹160.40। What length of the cloth can be purchased in ₹429.20। यहाँ पे हमें ना 7 मीटर क्लोथ की कॉस्ट दी गई है और हमसे पूछा गया है कि 429.20 रुपए में आप कितना क्लोथ खरीद सकते हो। क्लोथ वाला क्वेश्चन एक बार पहले भी आया था। क्लोथ वाला क्वेश्चन हमारा डेफिनेटली हमारे पास होता है डायरेक्ट वेरिएशन में। तो यहाँ पे हम टेबल बनाते हैं फटाक से। यहाँ पे हम लेंथ ऑफ क्लोथ को एक्स से दिखाएंगे। पहली बार लेंथ दे रखी है 7 मीटर, यूनिट नहीं लिखते हम, टेबल में लिखते टाइम। तो 7 मीटर क्लोथ की कॉस्ट को जिसको हम वाई से दिखाएंगे, कॉस्ट क्या है 160.40, सॉरी, ठीक है। अब x2 हमें नहीं दे रखा तो x2 हमें निकालना है। ये मैंने x2 ही डाल दिया। रुपीज़ दे रखा है, रुपीज़ क्या दे रखा है 429.20। अब यहाँ पे हम लिखेंगे since x and y varies directly therefore the ratio x upon y should be constant and positive। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आएगा x1 upon y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं 7/162.40। ये इक्वल होगा x2 हमें फाइंड आउट करना है, नहीं पता, तो y2 पता है 429.20। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 162.40 को मल्टीप्लाई कराया गया x2 के साथ, दैट इज इक्वल टू 7 को मल्टीप्लाई कराया जाता है 429.20 के साथ। अब हमें x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम ये जो हमारे पास है इसके ट्रांसपोजिंग कर देते हैं जी राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड में आके डिवाइड करेगा क्योंकि ये x2 से मल्टीप्लाई हो रहा था। जो राइट हैंड साइड में ऑलरेडी है पहले तो वो हम लोग लिख लेते हैं, साथ में जो 429.20 है ना, इसका डेसिमल हटाया, तो नीचे डिवाइड में आया 100, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था जो ये 162.40 है, इसकी हमने ट्रांसपोजिंग कर दी तो ये भी डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा 162.40। देखो अब मैं यहाँ पे आपको हिंट दे रही हूँ, यहाँ से मैं डेसिमल हटा रही हूँ, तो इन दैट केस ऊपर हमें मल्टीप्लाई में 100 करना होगा, ठीक है। मैंने डेसिमल ऑलरेडी ही रिमूव कर दिया, समझा मैंने आपको दिया था कहाँ से ये 100 आया। अब पहले तो 100 से 100 को ही कैंसिल कर देते हैं, उसके बाद 10 से 10 भी कैंसिल कर देते हैं। अभी हम क्या करते हैं 7 की टेबल से कट करते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14। अब देखो इसको सीधा 232 की टेबल से ही कैंसिल कर देते हैं। ये गया 1 पे, तो ये ना 18.5 पे जाएगा। तो 18.5 हमारे पास किस में आया है, ये आंसर हमारे पास मीटर में आएगा, क्योंकि जो देखो 7 था वो भी मीटर में था ना, x की वैल्यू हमारे पास मीटर में है। तो हमारा जो है 18.5 मीटर, ये जो है हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। नाउ मूव टू द 11th क्वेश्चन। चलो जी 11th क्वेश्चन करते हैं। 8 मीटर 40 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट शेडो 4 मीटर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड at same time the height of the pole which cast the shadow 4 meter long, the length of the shadow casted by another pole 12 meter 25
सेंटीमीटर हाई। ये क्वेश्चन जो है हमारा डायरेक्ट वेरिएशन से है, क्योंकि जितनी हाइट होगी पोल की उतनी उसी के अकॉर्डिंग वो शैडो कास्ट करेगा। तो अभी हमने हाइट ऑफ पोल को, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, पहली बार में देख क्या रखा है, हाइट ऑफ पोल 8 मीटर 40 सेंटीमीटर, तो 8.40 लिख लेते हैं। ठीक है, तो शैडो कितनी कास्ट करता है वो 4 मीटर 80 सेंटीमीटर, तो 4.80 लिख दिया हमने। ओके, अभी ए पार्ट वाला केस कर रहे हैं। यहाँ पे शैडो दे रखी है कितनी, 4 मीटर, तो यहाँ पे शैडो में हमने 4 लिख दिया। x2 हमारे लिए है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बी केस में देखो शैडो हमें निकालनी है, तो इस बार शैडो में है क्वेश्चन मार्क, तो ये y2 हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क कर दिया। पोल की हाइट दे रखी है, पोल की हाइट 12 मीटर 25 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसको हम लिखेंगे 12.25। केस दोनों ही रेडी हो चुके हैं। चलो अब हम इसको सोल्व करेंगे। Since x and y varies directly, therefore the ratio x upon y should be constant and positive। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, डायरेक्ट वेरिएशन में फॉर्मूला क्या होता है, x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। ये पार्ट सोल्व कर रहे हैं हम लोग ये। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे साइड में ही। 8.40 डिवाइड बाई 4.80 इक्वल होगा, x2 हमें नहीं पता, ये क्वेश्चन मार्क है, तो y2 हमें पता है 4। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 4.80 की मल्टीप्लाई करेंगे हमने x2 के साथ, दैट इज इक्वल टू 8.40 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। अब हमें फाइंड आउट करना है x2, तो 4.80 की ट्रांसपोजिंग कर देते हैं हम लोग राइट हैंड साइड। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में x2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो जब ये राइट हैंड साइड में आएगा तो ये क्या करेगा जी, डेफिनेटली डिवाइड करेगा। अब हम क्या करते हैं, डेसिमल हटा लेते हैं दोनों ही नंबर के। इसका नीचे वाले का डेसिमल हटाया तो हमने ऊपर इनटू में 100 किया। अच्छा, न्यूमरेटर का अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे हम इनटू में 100 कर देंगे, और ये 100 से 100 कैंसिल भी हो जाता है आपस में। अब देखो हम इसको 0 से 0 कैंसिल करा देते हैं, ये 0 से ये 0 कैंसिल कर दे। चलो अभी 4 की टेबल से कैंसिल करते हैं। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12 आ गया। अब इसको 12 की टेबल से ही कैंसिल कर देते हैं। 12 1 जा 12, 12 7 जा 84, 84 रह गया था ना डेसिमल हटाने के बाद में। तो हमारे पास x2 की वैल्यू क्या आई है, 7 रह गया है, बस सारा कुछ रिड्यूस करने के बाद में। और जो x वाली चीज़ें हैं वो हमारे पास किस में है, मीटर में है, तो यहाँ पे हम मीटर भी लिख देंगे। x2 की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, ये मैं सारा इरेज कर देती हूँ, फिर हम y2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आप लोगों ने नोट डाउन कर ही लिया होगा, ये मैं सारा ही यहाँ से इरेज कर लेती हूँ। अभी फॉर्मूला मैंने एज इट इज़ रहने दिया, यहाँ पे x3 और y3 कर दिया फॉर्मूले में। x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x3 अपॉन y3, ये फॉर्मूला हम रखेंगे। x1 और y1 आपको पता ही है। देखो हम x1 और y1 से भी निकाल सकते हैं, ज़्यादा इजी होगा x2 और y2 वाले फॉर्मूला ले ले, क्योंकि x2 और y2 की वैल्यू बड़ी सिंपल सी है ना। तो वो हम ले रहे हैं x2 अपॉन y2 इक्वल्स टू x3 अपॉन y3, ये फॉर्मूला लेंगे हम। ठीक है, x2 क्या है हमारे पास 7 मीटर, अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7। तो y2 क्या है 4, दैट इज इक्वल टू x3 क्या है 12.25, y2 है क्वेश्चन मार्क, तो इसको क्वेश्चन मार्क ही रहने दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। चलो आगे सोल्व करते हैं। 7 को मल्टीप्लाई कराया y2 के साथ, दैट इज इक्वल टू
12.25 इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं 4 के साथ। अब हमें y2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो 7 की हम ट्रांसपोजिंग कर देते हैं राइट हैंड साइड। जो राइट हैंड साइड में ऑलरेडी है ये उनको क्या करेगा, जाके डिवाइड करेगा। क्या करते हैं, पहले इस नंबर का डेसिमल हटाते हैं, तो नीचे इंटू में 100 कर देते हैं। अब देखो 25 की टेबल से काटते हैं, 25 4 जा 100 और ये जाता है 49 पे। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 7 की टेबल में 49 7 पे आता है। तो y2 भी हमारे पास क्या आ गया है 7, ये भी है मीटर में। इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।